हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। हमने कल पढ़ा था रिमूवल टू के बारे में। हमने सब एकदम बेसिक से आसान भाषा में हमने उसको बच्चों एकदम आसानी से सीख लिया है। आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरचेंज ऑफ द असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव। दूसरा पॉइंट आइए ध्यान से देखते हैं। लेकिन असर्टिव से पढ़ने से पहले, हम उसे चेंज करने से पहले जानेंगे असर्टिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है। ध्यान से देखिए बच्चों, हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरचेंज ऑफ द असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। पहला हमें असर्टिव सेंटेंस। पहले असर्टिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए। जिन वाक्यों से कथन कहते हैं उसे ही क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। जो भी वाक्य हम कहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। जैसे अब देखिए, असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, जिसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं बच्चों, सकारात्मक वाक्य। ध्यान से देखिए, जिन वाक्यों से सकारात्मक सूचना मिलता है या प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे बच्चों ध्यान से देखिए, सीता इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। यहाँ पे कहीं भी नॉट या नेवर दिखाई दे रहा है, नहीं। अगर इसके हिंदी वाक्य भी देखा जाए तो सीता एक मधुर गीत गा रही है। सीता एक मधुर गीत गा रही है। मोहन प्लेज द क्रिकेट मैच, मोहन क्रिकेट मैच खेलता है। एकदम साधारण भाषा में इसे कहा जा रहा है। और इसी का एक नकारात्मक भी होता है, जिसमें नकारात्मक का भाव मिलता है उसे क्या कहते हैं, नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। ध्यान दीजिए, सीता इज नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, सीता मधुर गीत नहीं गा रही है। मोहन क्रिकेट मैच नहीं खेलता है। यह एकदम साधारण है। यह असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत दो आते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। अब बच्चों हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले ये चीज़ें जानने के बाद ही हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो बच्चों इसे नोट करिए, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है वह बताते हैं। देखते हैं बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ध्यान से देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न क्या किया जाता है, पूछा जाता है, उसी को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला क्या है बच्चों, यस या नो टाइप। यह क्या होता है, जिस प्रश्नों का हम उत्तर किस में देते हैं, यस या नो में दिया जा सके उसी को बोलते हैं यस या नो टाइप। ध्यान जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से, क्या सीता गा रही है, क्या सीता गा रही है, प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर गा रही है तो लोग बोलेंगे यस, और नहीं गा रही है तो बोलेंगे नो। दूसरा देखते हैं बच्चों, वाई वर्ड WH टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WHO टाइप। इन्हें WHO ही क्यों बोला गया कि ज़्यादातर वर्ड क्या होते हैं, W से स्टार्ट होते हैं या H से, इसीलिए इसे WHO बोला गया है। जिन प्रश्नों का हम उत्तर यस या नो में नहीं दे पाते हैं उसी को बोलते हैं WH वर्ड टाइप्स। ध्यान देखिए क्या दिया है, सीता क्यों गा रही है, सीता क्यों गा रही है। यह डायरेक्ट प्रश्न किया जा रहा है कि सीता क्यों गा रही है, सीता क्यों गा रही है। तो बच्चों यह हमारा था क्या, हम पहले हमको पढ़ना था असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव। तो हमने असर्टिव बता दिया क्या होता है, असर्टिव दो प्रकार बता दिया। फिर इंट्रोगेटिव क्या होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। इसे नोट करिए, हम आगे बताते हैं। ध्यान से देखते हैं बच्चों, अब हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बदलते हैं। क्या क्या नियम है उसे पहले ध्यान से देखते हैं। पहले हम 3 नियम एक साथ देखेंगे। पहला क्या कहता है, अगर असर्टिव सेंटेंस किसमें हो, इंट्रोगेटिव बनाते समय हम सेंटेंस की शुरुआत किससे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सबसे क्या करते हैं, वाक्य की शुरुआत करते हैं। ये तो पहला है। दूसरा, यदि असर्टिव सेंटेंस किसमें हो, अफर्मेटिव में हो, किसमें हो, अफर्मेटिव में है, अगर उसका जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो किसमें बनाएंगे, निगेटिव में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं बच्चों, निगेटिव में बदल देते हैं। और तीसरा रूल यही करता है कि अगर असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में है तो उसका इंट्रोगेटिव बनाते समय अफर्मेटिव बना लेते हैं। अर्थात
अगर यदि निगेटिव वाले वाक्य में जैसे नॉट अगर दिया रहे तो इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अर्थात नेवर के स्थान पे हम ईवर का प्रयोग करते हैं और नो के स्थान पर एनी का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इसे नोट कर लीजिए, अगर इसमें कोई समस्या रहेंगी तो कमेंट करना, लेकिन सबसे पहले हम इस पे 2-3 एग्जाम्पल बताते हैं जिससे आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाए। तो इससे पहले नोट करिए, हम एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों ध्यान से, हम एग्जाम्पल 3-4 लाए, तीनों टाइप जितने हमने बताए सब पे ध्यान से देखिए। बिना अर्थ निकाले इसको हमें करना है। अगर एग्जाम में मान लीजिए इससे टप दे दे तो हम अर्थ कहाँ से निकालेंगे। अगर आपको अर्थ नहीं निकालने आ रहा है फिर भी हम सोचेंगे कि हर एक तरीके से आप लोग को आ जाए। जैसे टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, हमने सबसे पहले हमने लिखवाया था कि शुरुआत किससे होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, तो लिख दीजिए वाज, वाज टैगोर। और हमने दूसरा लिखवाया था कि अगर वो पॉजिटिव अफर्मेटिव में है तो उसे निगेटिव बना लेते हैं। तो यह वाज के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट ए ग्रेट पोएट क्वेश्चन मार्क। ध्यान से इसे बच्चों पहले एक बार और देखिए, हमने बताया था कि सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, सहायक क्रिया से। अगर वह अफर्मेटिव में दिया है तो उसे निगेटिव में बनाएंगे और निगेटिव में दिया है तो अफर्मेटिव में। तो सबसे पहले वाज आ गया, फिर टैगोर अफर्मेटिव में था, उसके बाद नॉट लगा, ए ग्रेट पोएट। दूसरा देखिए यह क्या है, नॉट है ना बच्चों, तो इसे किस में बनाएंगे, अफर्मेटिव में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कैन यू विन दिस मैच क्वेश्चन मार्क। है ना बच्चों आसान, हम किसी का अर्थ नहीं निकाले फिर भी आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यू विल नेवर, हमने बताया था जब नेवर आ जाए तो उसको किस में बदल देते हैं, ईवर में। किस में बदल देते हैं बच्चों, ईवर में। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, विल ही ईवर फॉरगेट माई काइंडनेस। हमने बच्चों कुछ कर रहे हैं, जो जो कहा है रूल के अकॉर्डिंग बस उसे बदलते जा रहे हैं। नो वन, क्या आ गया बच्चों, वन के स्थान पे, सॉरी नो के स्थान पे क्या लगाएंगे, एनी। क्या लगाएंगे, एनी। लेकिन यस या यस किस में लगा रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आ जाएगा डज। अब नो को हटा देंगे, क्या लिखेंगे, डज के बाद एनी वन, क्योंकि वन नो के स्थान पे क्या लिखना है, एनी वन नो यू। ध्यान से देखिए बच्चों, हमें नो को हटाना, नो के स्थान पे क्या लगाना था, एनी, तो हमने एनी लगा दिया। बाकी ज्यों का त्यों। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाया, यहाँ से, क्योंकि यह क्या दिया, यस या यस। बच्चों इसे नोट करिए। देखते हैं बच्चों कि चौथा रूल क्या कर रहा है। असर्टिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के स्थान पे क्या दिया हो, एवरीबॉडी दिया हो, तो उसे हु में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं बच्चों, हु में बदल देते हैं। फिर समझिए, असर्टिव सेंटेंस यानी असर्टिव 2 प्रकार होता है, एक निगेटिव, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। अगर सब्जेक्ट के स्थान में क्या दिया हो, एवरीबॉडी, तो उसे किस में बदलेंगे, हु में बदलेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, हम इसको बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, एवरीबॉडी है तो लिख देंगे हु। जो ही हु लिखें, हम जानते हैं हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट होता ही नहीं, तो हु के बाद क्या लगाएंगे बच्चों, यस या यस, डज। अब यह सकारात्मक है तो क्या लगाएंगे, नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। एक चीज़ बच्चों ध्यान से देखिए, यह तो हमने आसानी तरीके से बता दिया कि एवरीबॉडी के स्थान पे हु लगा दिए। अगर बाय द वे आप भूल जाएं कि हु लगाना था कि वाई लगाना था, तो हमारा वही पुराना मेथड बच्चों, ये क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दूसरा तरीका इसको देख लीजिए बच्चों। लाइक्स है तो हम डज से स्टार्ट करेंगे, डज, फिर एवरीबॉडी, क्या लिखेंगे, एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। है ना बच्चों, एकदम आसान। इसे समझ लीजिए, एकदम ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर वही दिक्कत नहीं होना चाहिए।
समझ में आया बच्चों? क्या किए हैं, यहाँ लाइक्स था, डज एवरीबॉडी नॉट लगाएं, लाइक टू बिकम ग्रेट। नेक्स्ट देखते हैं, कभी कभी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस की शुरुआत वाई, वाट, वेन, हाउ से करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। तो हम कभी कभी क्या करते हैं बच्चों, वाई से, वाट से, तो हम वाई से शुरू कर लेते हैं, तो लिखेंगे वाई। फिर बच्चों हमारा इंट्रो हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो इज, फिर इट, ना नो है तो नो को हटा देंगे बच्चों, नो को हटा क्या लिखेंगे, गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। लेकिन बच्चों हम अपना पुराना तरीका नहीं भूलेंगे, जो नो के स्थान पे क्या बन जाता है, एनी। हम वाई हम भूल गए, हम सीधे इज लिखेंगे, इज हो गया। फिर हम इट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट। नो को एनी किस में बदलेंगे बच्चों, एनी। किस में बदलेंगे, एनी। फिर लिख दीजिए गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चों, क्वेश्चन मार्क। तो यह बच्चों हमने करीबन कुल टोटल 5 रूल थे असर्टिव से इंट्रोगेटिव बदलने के। हमने बहुत आसान भाषा में इसको समझाया, इसको नोट करिए। अगर कोई समस्या रहे तो कमेंट बॉक्स में करिए। कल एक छोटा क्लास रहेगा इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बनाने का। हमने असर्टिव से इंट्रोगेटिव पढ़ा, अब इंट्रोगेटिव से असर्टिव कल पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।